एवरीवन एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म वेल्थ ऑफ सक्सेस में। आज मेरे साथ में है मिस्टर कमलेश पटेल, जो बड़ौदा के हमारे एस्टीम्ड म्यूचुअल फंड पार्टनर हैं। कमलेश सर, नमस्कार एंड वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इस प्रोग्राम के अंदर सर हम आपके सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आपकी what has been the mantra of this journey? थैंक यू राजीव सर। मैंने 25 साल पहले बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस नहीं बोलेगा, मेरा मनोमन ऐसा मानना था कि मुझे फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है। तो मैंने इनिशियली, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन घर का बहुत सही नहीं था, इसलिए मैंने 94 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट चार्टर अकाउंटेंसी करने के बाद मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड में अपनी जॉब चालू की थी। अब मेरी वो जॉब थी, उसमें सिर्फ मुझे 2550 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे उस टाइम पर एक प्लेटफॉर्म मिला था कि मैं जहां पर काम भी करूं और अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ चीजें ग्रास्प करूं, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो मैंने वो कंपनी में धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और कंपनी में भी मेरा 2-4-5 साल के बाद ऐसा इंप्रेशन हो गया कि कोई भी क्रिटिकल काम हो जो किसी से नहीं हो सकता है, वो काम ये बंदे को दे दो। तो वो काम मैं कहीं ना कहीं किसी से भी मोड से करवा के लेके आता हूँ। वो मेरा एक चैलेंजेबल जॉब बोलो या टास्क बोलो आप, तो मैं वो करवा के लेता था। तो माय मैनेजमेंट इज सो मच हैप्पी ऑन माय वर्क एक्चुअली। तो उस हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया, बट साथ साथ में नौकरी के साथ साथ में इनकम टैक्स प्रैक्टिस भी करता था, नॉर्मली सैलराइज पर्सन वगैरह का। तो आज की तारीख में भी मैंने 2004 में मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स छोड़ दिया। 12 साल मैंने एक ही जगह पर काम किया। तो आपको मेरी ये जर्नी में मेरी पेशेंस लेवल को समझना है कि मैं 12 साल एक ही जगह पर काम किया हूँ, और उसके बाद मैं छोड़ के मेरे खुद के प्रोफेशन में आया। तो अपने बिजनेस में पेशेंस बहुत बड़ा रोल करता है। तो सेम पेशेंस मेरे क्लाइंट के लिए भी रहना चाहिए। दूसरा चीज कि जब मैं फाइनेंशियल बिजनेस में आया, म्यूचुअल फंड बिजनेस और फाइनेंशियल बिजनेस में आया, तो ये बिजनेस में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि पहले समझ में ही नहीं आता था कि क्लाइंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसका नीड बेस प्लानिंग समझ के फिर उसको राइट प्रोडक्ट दिया गया। तो मैं उसमें आया, और ये भी था कि साथ साथ में जब इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता था इनिशियल स्टेज में, तो मुझे ये भी दिक्कतें आती थी कि इतना छोटा बच्चा 25 साल का क्या इनकम टैक्स प्रैक्टिस करेगा। और उस टाइम पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज का कोई पे स्ट्रक्चर था नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट सैलराइज पर्सन, बैंक वाले सैलराइज पर्सन, वही लोग थे। तो उनको जाके मांगना, काम मांगना, तो निकाल देते थे कि भाई नहीं है तुम्हारे लिए काम, हमारा तो सीए है, वो है, वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने शुरू किया कि इन लोगों को टैप कैसा किया जाए। तो मैंने 2-4 क्लाइंट को मिला, तो उन लोगों ने बताया कि हमारा लास्ट ईयर का रिफंड नहीं आया, या हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से फंसा हुआ है काम का। तो मैं बोला वो मुझे दे दो, मैं करवा के दे दूंगा। तो वो सब काम मैंने लेके वो काम सुलझा है, जैसे चैलेंजिंग जॉब मैंने बताया आपको, तो उस हिसाब से मैंने वो सुलझा दिया। उसके बाद मुझे धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि अगर जिंदगी में सक्सेस पाना है, हाँ, तो लोगों की समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, और वो सच्चे दिल से। तभी आप ये सक्सेस स्टोरी में आगे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो ये सेम चीज मैंने अपने फाइनेंशियल बिजनेस में अडॉप्ट किया। राइट। तो सर, आपके हिसाब से हैंड होल्डिंग क्लाइंट को करना बहुत जरूरी है उसकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी में। सो मेरा आपसे दूसरा सवाल सर ये है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है जब आप अपने क्लाइंट को कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट या म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं? सर, मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ ना, इसलिए मुझे एक फायदा ये हो जाता है कि मुझे उसका इनफ्लो एंड आउटफ्लो का 80% तो ऐसे ही पता चल जाता है
कि उसका इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। तो वो समझदारी पे फिर मैं उसको, जैसे क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल मैं पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि जैसे भी वो रिस्क नहीं ले सकता है, तो फिर मैं उसको डेट प्रोडक्ट प्रीफर करता हूँ। अगर वो रिस्क ले सकता है और मेरे साथ लंबे दौरे तक खड़ा रहेगा, तो उसको मैं इक्विटी प्रोडक्ट देता हूँ। और जो नए नए जॉब में लगे हैं या यंग जनरेशन है अपना, तो उन लोगों को एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एक एसआईपी का टूल्स भी मैं ऑपरेट करता हूँ। ओके सर। सर आपकी जो हमारे अपकमिंग जो जनरेशन है एडवाइजर्स और एमएफडीज की, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनको सो दैट दे कैन आल्सो ग्रो द वे यू हैव ग्रोन? सर ये फाइनेंशियल बिजनेस में ऐसा है कि सबसे पहले आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि आप 12 घंटे आपको काम करना है ये फील्ड में। आपके पूरे क्लाइंट का हर महीने रिव्यू करना है आपको। उसको बताना है कि आपका ये आज की तारीख का ये स्टेटस है। तीसरी बात ये है कि आपको जो नॉलेज, जैसे अभी जूम पर बहुत सारे फंड मैनेजर, तो रेगुलर नॉलेज ग्रास करके आपके बिजनेस में एडॉप्ट करना है। जैसे अभी कोरोना की वजह से जैसे मतलब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया, तो उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें और क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट आपका मेहनत और क्लाइंट के साथ जुड़े रहो। ऐसा जुड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने ये फाइनेंशियल बिजनेस में। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है, उसका फैमिली में बड़ी बीमारी हो जाने के लिए उनके फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइजेशन किया। तो मेरे क्लाइंट के साथ मैं रोज हॉस्पिटल में जाके बैठता था, उसके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ बैठता था कि भाई ये तेरा प्रॉब्लम है, वो मेरा भी प्रॉब्लम है, जब तक रिजोल्व नहीं करता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कोई भी समस्या है हम साथ में मिलके उलझाएंगे करके। तो ये सारी चीजें अपने फाइनेंशियल फील्ड में रोल है एक्चुअली। तो ये सब आप निभाओगे तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। राइट सर। सर थैंक यू सो मच। आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी जर्नी के रास्ते पे आगे भी चलते रहें और लोगों को इंस्पायर करते रहें। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.